कि यार इतना सारा जो लाइन से आरटीआई आया जा रहा है, चंडीगढ़ का आया, अहमदाबाद का आया, भोपाल का आया, मुंबई जोन का आया, लगातार आरटीआई का रिप्लाई आया जा रहा है और सभी के सभी में आरटीआई में किसी में 1200, किसी में 985, किसी में 4000, ऐसे करके आरटीआई रिप्लाई आ रहा है। तो यार जब रियल सीसीए का मात्रा हम लोग को पता है कि 20 से 25 हजार है, अगर बड़े बड़े जोन जिसमें ज्यादा फॉर्म भरे गए हुए 20 हजार, 19 हजार, 15 हजार, 13 हजार, उसमें अगर 1000, 1200 रियल सीसीए का मात्रा आ रहा है, तो फिर रियल सीसीए गए तो गए कहाँ? तो इसका कैसे पता चलेगा? तो बहुत ज्यादा मार्केट में कंफ्यूजन फैल रहा है, प्लस में यार बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, उसके चक्कर में लोग बोले जा रहे हैं भाई ये रियल आरटीआई नहीं है, ये रिप्लाई नहीं है, ये नहीं है। तो वो सारा चीज डाउट है ना, इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सा आरटीआई रियल हो सकता है, कौन सा फेक है। तो सबसे पहली बात बता दूं कि चंडीगढ़ वाला जो हम लोग आरटीआई देखे थे, उसको हमने 100% वेरीफाई किया। वो चंडीगढ़ का आरटीआई जो था वो रियल था। उसके बाद हम लोग को एक आरटीआई मिला जो कि अहमदाबाद जोन का, जिसमें अहमदाबाद में आप लोग को पता है लगभग 15 हजार की 18 हजार के करीब में ऐसे करके उसमें फॉर्म भरे गए हुए हैं। और इसमें जो फॉर्म भरे गए हुए हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि इसमें जो लगा हुआ है अप्लीकेशन 8445 मिला हुआ है, ये आरटीआई में बताया जा रहा है। और रियल सीसीए का मात्रा 1218 बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 हजार, मान लो रियल नॉन सीसीए सीसीए मिला के कैंडिडेट किए हुए, उसमें 1200 आ गया। चंडीगढ़ में 1300 था तो उसमें 985 आ गया। तो यार जो बड़े बड़े जोन है उसमें अगर रियल सीसीए का मात्रा इतना कम होगा, आप लोग ही सोचो। मुंबई जोन में मैं जो कल आरटीआई दिखाया था उसमें 4100 था, तो ये तो लगभग 6-7 हजार ही हुए। लगभग बचे हुए 14-15 हजार रियल सीसीए गए तो गए कहाँ? आप लोग के भी मन में डाउट आ रहा होगा कि रियल सीसीए भाई अगर बड़े जोन में इतना आ रहा है तो मतलब कि प्रेशर बनेगा कोलकाता जोन पे, गुवाहाटी जोन पे और छोटे छोटे जोन। तो मैं आप लोग को एक चीज मन में आप लोग का जो डाउट होगा उसको क्लियर कर देता हूँ भाई। इसमें है ना, अभी जो यूट्यूब पे वीडियो सब बना रहे हैं वो अपना बिजनेस, मतलब अपना बिजनेस फैलाने के लिए कि आप लोग रेगुलर उनका वीडियो देखो। वो लोग क्या कर रहे हैं कि फेक आरटीआई पे आरटीआई बनाए जा रहे हैं नया नया। आजकल एआई आ चुका है, 2 मिनट में एआई में डालते हैं वो लोग और एडिट करके निकाल के और आप लोग को गुमराह कर देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, जो अहमदाबाद वाला आरटीआई है वो भी मैं वेरीफाई करने का कोशिश किया हूँ, वो भी रियल नहीं है। मुंबई जोन वाला है वो भी रियल नहीं है। कैसे रियल नहीं है मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें है ना जो आपको पता चल जाएगा जो बताने से होता है। जैसे मुंबई जोन वाला मैंने कल आरटीआई दिखाया था, मैंने बोला था 70-80% वो रियल है, क्योंकि यार मैं भी इतने दिनों से जो बता रहा था आंकड़ा कि 3000 से 4000 के करीब में मुंबई जोन में रियल सीसीए का आंकड़ा होने वाला है। तभी जाके मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और सिकंदराबाद में अगर 3 से 4 हजार बनेगा तो 12 से 14-15 हजार तक पहुंचेगा रियल सीसीए का आंकड़ा। तब जाके वो 20 से 25 हजार हमारे पास जो रियल सीसीए जो फॉर्म है, 1,31,000 बताया गया था, इसमें से हम लोग को मालूम है कि 20% से 25% ही रियल सीसीए है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 20 से 25 हजार, क्योंकि हम लोग को बताया गया था कि 2019 से लेकर 2025 तक में 37,900 किया गया है टोटल अप्रेंटिसिप, जिसमें से हम लोगों ने 2018 का निकाल दिया था जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था अप्रेंटिस वालों को 1200, प्लस में 19 में भी सिलेक्शन हुआ था। और मैं ऐसे कैंडिडेटों से बात करके बैठा हुआ हूं ना जिनका ये 24 वाला लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद वो 25 वाले में फॉर्म भी नहीं भर सकते, उनका एज वगैरह खत्म हो गया। और बहुत सारे उनके जो भरे हुए हैं जिसका लास्ट 24 में, उनके साथ ही बैचमेट जो थे उन लोग का कितनों का एज खत्म हो चुका है। जब एज ही खत्म हो गया तो वो लोग तो भर नहीं सकते, तो कॉम्पिटिशन रेशियो तो और गिरना चाहिए। तो ऐसे करके लगभग हम लोगों ने बताया था कि 20 से 22 हजार रियल सीसी का डाटा है, 20 हजार ही पकड़ के चलते हैं। तो यार बाकी अगर मुंबई जोन में 4000 हो गया, अहमदाबाद जोन में 1200 हो गया, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में 985 के करीब में हो गया, तो भाई सब मिला जुला के तो ये 6000 बन रहा है। तो बाकी के 14 हजार गए कहाँ? एक सिकंदराबाद में और एक चेन्नई में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो जोन में ज्यादा रियल सीसी का मात्रा हो जाए। तो इसका मतलब यही गेम चल रहा है कि ये आरटीआई वाला जो फेक वाला गेम चल रहा है, फेक पे फेक, फेक पे फेक, फेक पे फेक बना के डाल रहे हैं। मैं पहले आप लोग को क्लियर करता हूँ क्यों मैं फेक बोल रहा हूँ। मैं कभी बिना प्रूफ के नहीं आता हूँ। आप लोग को पता है चंडीगढ़ वाला जो आरटीआई था, जो एक दूसरा आरटीआई आया था जिसमें बताया गया था कि इतने रियल सीसे का मात्रा और रियल सीसे इतने हैं, तो उसमें आप लोग को पता होगा, मेरे हिसाब से आप लोग को पता होना चाहिए कि उसमें जो नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है डिटेल्स में, जो टेलीफोन नंबर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये जो टेलीफोन नंबर है ना, ये देखो, जिसने एडिट किया ना वो अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल, बहुत तगड़ा इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि क्योंकि पिछले बार प्रयागराज का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें मैंने बताया था आरटीआई का रिप्लाई जो प्रयागराज का था,
जिसमें बता रहे थे कि 400-500 के करीब में है, तो वो मैंने फेक बताया था कि भाई अलग से एडिट करके वो प्रयागराज थोपा गया। तो ये जिसने एडिट किया है ना भाई, वो दिमाग वाला था। उसने वो जितने पिछले बार जो प्रयागराज वाले में मिस्टेक किए थे, वो मिस्टेक हटा के मुंबई जोन वाले का बना के डाल दिया। उसको लगा कि ये चीज डालूंगा तो सभी लोग विश्वास कर लेंगे। तो ये नहीं जानते हो कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसको सही करने वाला बहुत लोग होता है और बहुत तरह का दिमाग लगता है। तो मैंने तो पहली बात की यहाँ पे नोडल ऑफिसर का था, तो मैं सोचा कि आरटीआई तो नोडल ऑफिसर को कॉल करके नंबर वगैरह बताऊंगा तो जानकारी मिल जाएगा। तो मैंने कॉल किया, जब कॉल करता हूं तो ये कॉल कनेक्ट हो गया चंडीगढ़ में। मैं बोला ये चंडीगढ़ में कैसे कनेक्ट हो गया नोडल ऑफिसर का? तब जाके पता चलता है कि भाई साहब जिसने एडिट किया है वो सब चीज तो सही एडिट किया, बेचारे ने एक चीज जो अलग कर दिया वो था यहाँ का नोडल ऑफिसर का नंबर, प्लस में ये जो जय कुमार लिखा हुआ है उसके नीचे का फोन नंबर और रितेश कुमार का फोन नंबर। ये तीन चीज आप जाके चंडीगढ़ वाले का फोन नंबर और यहाँ का नोडल ऑफिसर का नंबर मिलाओ, A to Z नोट जो नंबर है वो मैच करेगा। तो ये फिर कैसे हो गया? अगर ये मुंबई जोन का आरटीआई रिप्लाई है तो मुंबई जोन वाला देंगे तो मुंबई जोन का नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, प्लस में वहां पे टेलीफोन जो जिसने वेरीफाई किया उसका भी नंबर सेम कैसे हो गया चंडीगढ़ वाले? तो इसका मतलब कि ये मुंबई वाला फेक। तो इतना जान लो, अगर ये फेक भी है तो मेरा शुरू से ही प्रिडिक्शन है और मैं आप लोग को बता रहा हूं 3 से 4 हजार ही मुंबई जोन में रियल सीसीए का मात्रा होने वाला है। अहमदाबाद में भी 3 से 4 हजार होने वाला है, फिर चेन्नई जोन में भी 3 से 4 हजार रहने वाला, और सिकंदराबाद में भी 3 से 4 हजार रहने वाला। उससे कम का कोई चारा नहीं है और उससे ज्यादा का भी कोई चारा नहीं, क्योंकि 20 से 22 हजार ही रियल सीसी का मात्रा है, तो इससे ज्यादा जा नहीं सकता। और रही बात, ये गलत है। फिर हम लोग आते हैं अहमदाबाद वाले जोन पे, जो आया था 8445, जो दिखाया गया था कि सीसीए के एप्लीकेशन उन लोग को मिला था, और रियल सीसीए का जो 1218, मतलब 1218 रियल सीसीए का मात्रा बताया था, मतलब 1218। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें भी आप लोग देखोगे कि इसमें भी थोड़ा सा चीज है ना, ये पूरा तो डिटेल लिखा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख के और दे दिया गया। तो मैं बता रहा हूं कि ये अहमदाबाद वाला भी जोन का आरटीआई रिप्लाई फेक है, क्योंकि इसके बारे में जिसने भेजा था उससे मैंने वेरीफाई किया, प्लस में अहमदाबाद जोन में भी कॉल करके मैंने पता करने का कोशिश किया। वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग जब तक ऑन गोइंग भर्ती है उसका डाटा हम लोग रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का अहमदाबाद जोन का अब रिजल्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हुआ रहता उससे पहले आप आरटीआई लगाए रहते तो बता सकते थे कि अभी रिजल्ट प्रिपेयर होने में पीईटी का बहुत सारे जोन में हो चुका है, तो अब बाकी जोन में रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है, सीसीए वालों का भी रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है, तो इसके वजह से हम लोग नहीं दे सकते हैं, हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ऐसा कॉल करके मैंने पूछा तो पता चला है। तो ये चीज है। और आपको बता दूं, एक चीज मैं बता देता हूं, जो चंडीगढ़ वाला आरटीआई था वो रियल था, उसको फेक मत समझो, वो रियल आरटीआई था। उसको फेक बनाने का भी कोशिश किया गया था, जो आपको मालूम है कि लास्ट डिजिट का चेंज करके उसको 9800 समथिंग कर दिया गया था। तो यार लोग जो डर का माहौल फैलाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग ऐसे ही गुमराह रहो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनका वीडियो देखो, तो उन लोग से बच के रहो। मैं जो बता रहा हूं आप लोग ध्यान से रखो। ये चीज आप अगर 4 चीज ध्यान में रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग को कोई टेंशन किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं। और 10 से 15 दिन की बात है, बहुत सारे लोग 2 दिन पहले क्या हो रहा था, 24 तारीख की डेट में सभी लोग जाके रिजल्ट दो रिजल्ट दो रिजल्ट दो कर रहे थे ट्विटर कैंपेन करके। तो मैं आपको बता दूं, ट्विटर कैंपेन 2000 और 5000 से नहीं होता है मेरे भाई। अगर सीसीए का मात्रा 20,000 है तो 20,000 लोग करेंगे तभी फायदा होगा। मैं जानता हूं कि यहाँ पे अधिकतर सीसीए वाले हैं, उनको कोई पड़ा नहीं है, उनको पता मेरा ज्यादा नंबर आया तो मैं रिजल्ट 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, मुझे पता नहीं मेरा सिलेक्शन होना, तो वो लोग कोई वैल्यू नहीं करने वाले। इसके लिए मैंने है ना वीडियो मैंने बनाया कि हाँ भाई तुम लोग है ना आओ और ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, क्योंकि मेरे को मालूम है, माइंडसेट पता है यार, जिनके नंबर कम है, जिनको उम्मीद है कि रिजल्ट चाहिए, वो लोग आते हैं। और ऐसे लोग है ना बस यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बोलेंगे भाई रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, इतना ही बोलेंगे। ट्विटर कैंपेन की बात आएगी तो उनका गायब। अगर वो लोग 20,000, हमारे 25,000 रियल सीसी का मात्रा था, और अगर 5-5 ट्वीट भी करते तो लाखों ट्वीट हो जाता और आराम से जो है इसका रिजल्ट का कुछ ना कुछ हम लोग को नोटिफाई मिलता, पर कुछ भी नहीं किया गया। पर इसको साइड में हटाते हैं। मैं जो बात आप लोग को बोलने वाला हूं ना, मेन जो बात है कि यार देखो 4 जोन है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। 4 जोन, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, मुंबई और चेन्नई, ये 4 जोन में है ना
3 से 4,000 रियल सीसीए का मात्रा रहने वाला है। ठीक है, अगर 3-3 हजार भी पकड़ते हैं तो 12,000 हो गया। फिर बचे गुवाहाटी और कोलकाता, जिसमें कि 8-8 हजार करीब में है। तो इसमें से दो और इसमें से दो पकड़ोगे तो लगभग 4,000 हो रहे हैं। तो 12, 4, 16 हो गए। 1,000 चंडीगढ़ का, 17, और 17 होने के बाद जो 3 से 4 हजार जो रियल सीसीए का मतलब, बाकी 10 जोन जो है ना उनमें है। तो मैं यहां से लिख के गारंटी दे रहा हूं आप लोग को कि बाकी जो 10 जोन है, जैसे कि पटना, हाजीपुर बोलो, पटना, गोरखपुर, रांची, फिर उसके बाद बिलासपुर, प्रयागराज, ये सब जितने भी हैं जोन, जो कि है छोटे मोटे भुवनेश्वर, ये लोग जोन में है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जाने वाला है यार। वहां पे कैंडिडेट का मात्रा ना के बराबर है रियल सीसीए का। वहां 4,000 5,000 कॉम्पिटिशन रेशियो है 10 और 15 का है। तो जहां पे 10 15 6 7 का कॉम्पिटिशन रेशियो होगा, उसमें जब नॉन सीसीए बाहर होंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे कंपटीशन रेशियो और डाउन हो जाएगा। तो वहां पे ज्यादा सिलेक्शन चांस रहेगा। तो वहां मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जाने वाला है। वैसे भी आपको मालूम है कि अजमेर जोन में 200 ओबीसी का एक्स्ट्रा सीट मिल चुका है। तो ऐसा बहुत सारा सीट है। तो बाकी लोगों के बातों में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी लोगों के बात में आओगे कोई फायदा नहीं है। ये आरटीआई रोज नया आएगा, रोज कुछ ना कुछ होगा। 50 तरह की 50 बातें होती है, तो उन पे ध्यान देना ही नहीं है। आप लोग का एक ही फोकस है, जिसका एग्जाम चल रहा था आज तक में एग्जाम खत्म हो गया होगा। जिनको लगता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग अपना आराम से आगे का रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई और भी टेक्नीशियन हो गया, एएलपी में फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसका प्रिपरेशन करें। और जिनका लगता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा सर, और 24 में भी मेरा नंबर कम है, वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो भाई आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है। अक्टूबर में फिर से ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है। तो यार अभी से अगर आप लग के 6 महीने तक स्टडी कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप ही लोग की तरह सीसी हूँ। मैं अपने आप को सर, मैं आप लोग को बोलता हूँ मेरे को सर मत बोलो। बहुत सारा कमेंट आता है कि सर बोल रहा है अपने आप को सर, इन लोग इसको बोल रहा है, ये भी तो अप्रेंटिस है। भाई रिस्पेक्ट में कोई बोल भी देता है सर, ऐसा नहीं है कि हाँ सर बोल दिया तो उसको गलत में ले लो, पर नहीं बोलो सर, सर मुझे भाई ही बोलो। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, 6 महीना टाइम है। 6 महीना अगर आप 3 सब्जेक्ट में मेहनत कर दोगे ना, तो 110% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस बार नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ, 26 में गारंटी हो जाएगा। रीजनिंग ऐसा पढ़ो 6 महीना, एक एक जो उसका चैप्टर वाइज होता है ना, उसमें इतना मॉक टेस्ट मारो, इतना मॉक टेस्ट मारो कि रीजनिंग में कम से कम आप कितना भी नया पैटर्न आए तो 26 से 27 क्वेश्चन आप रीजनिंग का सही कर गया। जैसे मैंने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया था ना ये 25 वाले में, मेरा 28 अटेम्प्ट किया हूँ, 2 क्वेश्चन में छोड़ दिया, बहुत हार्ड लग रहा था मेरे को और टाइम टेकिंग था। बाकी के 28 में से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। 27 क्वेश्चन मेरे सही थे। मैं गारंटी दे रहा हूँ जब आंसर किया तो 27 मेरा सही हो। करंट अफेयर्स में मैंने 17 अटेम्प्ट किए। भाई आप करंट अफेयर्स करो, करंट अफेयर्स में कुछ नहीं है। 6 महीना, अब तो यार ना जीके जीएस कुछ नहीं आता है। 6 महीना का आप करंट अफेयर्स पूरा चाट जाओ। डेली का करंट अफेयर्स आते रहता है। डेली करंट अफेयर्स का जो 10 से 15 क्वेश्चन आता है, 10-10 क्वेश्चन करोगे 6 महीना में, आपका करंट अफेयर्स पूरा रेडी हो जाएगा। साइंस में बस साइंस का डेली लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ। आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप रेगुलर नोट्स बनाओ और डेली एक बार रिवीजन, जितना नोट्स बनाए हुए उसको रिवीजन करो। 100% आप स्कोर अच्छा करोगे। और यही चीज मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ। हर एग्जाम से पहले मैं नोट्स बना के रखा हूँ, उसी को रिवीजन मारता हूँ। तो यही चीज है। और जो चीज नया कुछ टॉपिक आता है तो उसको वीडियो देख के उसको समझने का कोशिश करो। जैसे नया पैटर्न आता है स्टेटमेंट प्लस में सीटिंग अरेंजमेंट मिक्स करके, इस बार रीजनिंग में आया था, वो सब पैटर्न मेरे शिफ्ट में आया था। तो मैं उसको सीखने का कोशिश किया। मैं जैसे ही एग्जाम से उस पैटर्न को देखा, मैं वीडियो देखा कि हाँ इस टाइप का बहुत इजी पैटर्न था, पर मैं वो वैसा टाइप का क्वेश्चन बनाया नहीं था, तो उसके वजह से नहीं बना पाए। तो ऐसा चीज है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप बोलोगे भाई आता है बकवास करता है, तो अलग बात है, आपको बकवास लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपके हित में हमेशा कोशिश करता हूँ बोलने का, करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपके सभी जोन का ग्रुप लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो भी अपडेट आता है आप लोग को मिलता रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, डिस्कशन करते रहते हैं आपस में। बहुत ही अच्छा, कोई भी जानकारी होता है सबसे पहले आप लोग को दे देते हैं। मैं भी कोई अपडेट होता है मैं दे देता हूँ। तो आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ज्वाइन करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार। कल का भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, परसों का भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। कोई मिस्टेक हुआ है तो आप लोग बता दो।
मैं अगर कोई गलती कर रहा हूँ, अगर मेरे बातों से कोई चीज से बुरा लग रहा है आपको, तो बता दो, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ऐसा तो है नहीं, मैं हमेशा आपके हित की तरह तरह सोचता हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, और ना मेरे को कमाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो ना बनाऊं, तो आप एक बार कमेंट करके ना, जैसे मेरे में वीडियो में 100 से 150 कमेंट आता, अगर कमेंट 60% आ गया कि नहीं भाई आप वीडियो बनाना बंद कर दो, आपका जानकारी फेक है, आप अच्छे से नहीं देते हो, मैं वीडियो बनाना कल से ही बंद कर दूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे को सजेशन दोगे। और बहुत सारा डाउट आते रहता है, तो वो सब डाउट हम लोग लेंगे। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से एक एक डाउट जिसका भी क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके आपको बताऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।